हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको 5.1 का प्रश्न नंबर 3 तक सवाल बता दिया हूँ। 5.1 का प्रश्न नंबर 3 तक मैं बता दिया हूँ। कक्षा 10 का एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 4। आपको मैं अब बताऊंगा प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न 4 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए आप। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। आप इसके पहले मतलब देखे होंगे वीडियो, अगर 5.1 का 2 में वीडियो बनाया हूँ, थोड़ा थोड़ा ही सवाल बताया हूँ, कोई से लंबा वीडियो ज्यादा होता है तो आपको सब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है मतलब समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इनके और 3 पद लिखिए। कह रहा है कौन कौन एपी में है और कौन कौन नहीं है, ये लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो अगर एपी में है मतलब समांतर श्रेणी में है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है और उसका अगला 3 पद भी लिखना है। तो सर्वांतर मतलब डी ज्ञात करना है। आगे 3 पद कैसे लिखा जाता है आगे सब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए पहला सवाल यही है। देखिए आपका राय है चौथी सवाल का पहली सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें आप जान ही रहे ए का मान क्या होगा, 2। ए का मान क्या होगा, 2। अब कहेंगे डी का मान क्या होगा, तो डी का मान इस वाले में तो आप अपने से बता ही देंगे। देखिए डी का मतलब बताएं कि इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, डी का मान हम 2-3 जगह से चेक करेंगे, नहीं तो एक ही जगह से चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए हम आपको बताए थे ये क्या है, A1, A2, A3, A4, इस तरह से होता है। तो देखिए मैं डी का मान निकाल रहा हूँ। डी का मान देखिए मैं यहाँ से पहले निकाल दे रहा हूँ। मतलब A2 में से A1 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। घटाइए, देखिए A2 में से A1 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाइए, देखिए क्या आ रहा है। A2 का मान है 4 माइनस A1 का मान है 2। तो देखिए 4 में से 2 मतलब 4 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा, 2। डी का मान क्या आ गया, 2 आ गया। फिर देखिए आगे ध्यान दीजिए, फिर हम डी का मान निकालेंगे। अब कहेंगे कैसे निकालेंगे फिर डी का मान। एक बार इधर से चाहे जहां से देखिए घटाइए, हमेशा डी का मान 2 ही आना चाहिए। तो हम एक बार यहाँ से घटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए इस 16 में से 8 हम घटाएंगे, क्या करेंगे, 16 में से 8 हम घटाएंगे। घटाइए, ये 16 है, ये देखिए 16 है, फिर ये 8 है, माइनस 8 करिए। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8। देखिए इसमें से इसको घटाएं तो 2 आया है, इसमें से इसको घटाए हैं तो 8 आया है। चाहे जहां से हम 2 पद ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर डी का मान 2 आया है और डी इधर डी का मान 8 आ रहा है। हमेशा डी का मान बराबर आना चाहिए, चाहे हम यहाँ से दोनों लोग लेकर घटाएं चाहे यहाँ से। दोनों लोग आगे पीछे का ही बस होना चाहिए। तो इस पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाते हैं, चाहे जहां से। तो देखिए डी का मान बराबर नहीं है। तो कह रहा है जो समांतर श्रेणी में है उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में नहीं है, यहाँ बस नहीं लिख के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए चौथा का हम दूसरा सवाल आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें भी लिख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या होगा, 2 होगा। ए बराबर क्या होगा, 2 मानेंगे। और डी बराबर आप ज्ञात करिए। तो डी बराबर देखिए क्या होगा, हम देखिए आपको बता दिए इसमें से इसको घटाना है, ठीक। इसको A1 मानना है, A2, A3, इसको A4, इस तरह से रहता है। तो ध्यान दीजिए, तो हम देखिए A2 में से A1 को घटा रहे हैं, मतलब A2 में से A1 को घटा रहे हैं। तो डी का मान क्या होगा, A2 का मान मतलब 5/2, A1 का मतलब 2। घटाइए इसको, तो डी बराबर आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए। तो 2 दूना 4, ये 5 इसी तरह रहेगा, माइनस 2 दूना 4, सबके नीचे लिख देंगे 2। डी बराबर क्या आ गया, 5 में से 4 जाएगा तो 1, नीचे 2 है तो 2। इस तरह से डी का मान आ गया। फिर देखिए हम डी का मान निकालेंगे। यहाँ से देखिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। तो घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 में से हम 5/2 को घटाएंगे। घटाइए, तो डी बराबर क्या होगा, यदि इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 तिया 6, फिर ये -5 है तो -5, सबके नीचे 2। डी बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, ये नीचे 2 है तो 2। तो देखिए डी का मान बराबर आ रहा है, डी का मान बराबर आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी में है, क्या है, समांतर श्रेणी में है। कह रहा है जो समांतर श्रेणी में हो तो उसका अगला 3 ठे पद भी ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर श्रेणी में है क्योंकि डी का मान बराबर है, इसका अगला 3 पद देखिए ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे दिया है। कट हो, 1 2 3 4 दे दिया। 5वां पद के लिए हम क्या करेंगे, A4 हो गया ना, तब 5वां पद के लिए क्या करेंगे, A5। आगे 3 ठे और पद निकालना है, तो A5 निकालेंगे। चौथा पद हो गया है, तीसरा चौथा हो गया, मतलब 5वां के लिए A5 निकालेंगे, फिर 6वां निकालेंगे, फिर 7वां निकालेंगे। 3 ठो पद निकालना है। चलिए A5 को पहले लिखेंगे। तो देखिए A5 बराबर क्या होगा आपका, देखिए हम आपको बताए थे A5 बराबर क्या होगा, A+4D, A+4D। अब कहेंगे आप ये सब कैसे आ गया, देखिए हम आपको बताए थे पहला पद क्या होता है भाई,
ए होता है, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, फिर पांचवा जो आएगा पांचवा ए प्लस 4d। आपको बताए थे ना, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा चौथा जो ए प्लस 3d, जो पांचवा है ए प्लस 4d होगा। होगा कि नहीं, पांचवा ए प्लस 4d, मतलब ए रहेगा, और जो 5 है तो एक कम कर देंगे, मतलब 4 हो जाएगा, तो 4d हो जाएगा। ठीक, तो इसी पे निकाल लीजिए। ए का मान देखिए क्या आपका है, ए का मान देखिए यहाँ पर 2 है, ए का मान 2 है, प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान 1/2 है, डी का मान 1/2 है। इसको हल कर लीजिए, 2 प्लस है 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 2 4। तो आप हल करना थोड़ा ध्यान से सीख लीजिए। A5 का मान क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, अब आगे इसी तरह A6 का मान निकालेंगे, किसका है, A6 का। तो A6 के लिए क्या होगा, A प्लस 6 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक ठो कम करके। ठीक, ये छठवां पद है। तो देखिए पांचवा क्या था, A प्लस 4d, छठवां क्या होगा, A प्लस 5d, सातवां क्या होगा, A प्लस 6d, आठवां क्या होगा, A प्लस 7d। इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो A का मान क्या है, 2 है, प्लस 5 गुणे D का मान क्या है, 1/2 है। तो इसको हल कर लीजिए, 2 प्लस 5 से कम 5/2। इसको हल कर लीजिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, इसका आ गया 2। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो 2 चौको 8, एक बचेगा 10, 2 पचे 10, 4.5 भी लिख सकते हैं, या फिर 9/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 2 पद हम निकाल दिए, मतलब पांचवा छठवां निकाल दिए, बस ये देखिए सातवां निकाल लीजिए तो 3 हो जाएगा। फिर सातवां के लिए क्या होता है सूत्र, A प्लस 6d। तो A का मान क्या है, A का मान भाई देखिए 2 है, दिया ही था। 6 गुणे D का मान हमेशा कितना लिखना है, 1/2 ही लिखना है। सबका मान बस लिख ले रहा है, इसके बीच में गुणा होता है, आप जानते ही हैं। अब देखिए 2 प्लस, इसको काटिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बेर में कटा है, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 दो क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए आ गया 3 पद, लिख दीजिएगा इधर 3 पद, 3 पद। तो 3 पद में क्या था, पहला जो हम निकाले थे अभी पांचवा पद 4 था, छठवां क्या था 4.5, सातवां क्या है 5, ये नहीं निकाले थे, ये आपका 3 पद क्या हो गया, आंसर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक ठो ए हो जाएगा, एक ठो ए हो जाएगा, और एक आपका ए हो जाएगा। इस तरह से 3 ठे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए हम तीसरा बता रहे हैं आपको। आगे ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ए का मान क्या है, -1.2, और डी का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, हम देखिए घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटा लीजिए, -3.2 में से क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, -1.2 को। या फिर कोष्टक में लिख लेंगे, 2 चिन्ह आ रहा है, -1.2 को घटाइए, क्या होगा, -3.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.2। तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा, आपका -2 बचेगा। ठीक, तो डी बराबर क्या आ गया, -2। अब कहेंगे एक जगह और चेक कर लीजिए, फिर डी बराबर निकालेंगे। चलिए हम इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए -5.2, -5.2, फिर घटाना है, किसको घटाना है भाई, इसके आगे वाले घटा लीजिए, -3.2। ये कोष्टक इसलिए लगाना है क्योंकि ये माइनस घटाना होता है, चिन्ह तो लगेगा करेंगे। फिर ये जो चिन्ह इसके साथ है, ये वाला लिख रहे हैं, तो 2 ठे है चिन्ह, इसीलिए क्या कर रहे हैं, चिन्ह लगा दे रहे हैं। तो इसमें से इसको हम देखिए क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, घटाइए, माइनस माइनस प्लस 3.2 हो जाएगा, -5.2 है, डी बराबर क्या होगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, आपका घट जाएगा तो फिर -2 ही बचेगा। तो इस तरह से डी का मान बराबर आ रहा है। तो ये देखिए एपी में है, एपी में क्या है, हाई लिख दीजिए, ऐसे हाई लिख दीजिए, या फिर एपी में है, चाहे जिसे लिख दीजिए। तो अब एपी में है तो इसका 3 पद भी ज्ञात कीजिए। अब चलिए ज्ञात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें 3 पद ज्ञात करें, इसमें कौथा कौथा दे दिया था, 1 2 3 4, 4 ठो दिया था, आगे पांचवा छठवां ये सब निकालना है, तो सब में 4 ठो दे दिया है, बाकी पांचवा छठवां सातवां क्या करना है, निकालना है। चलिए देखिए हम निकाल लें, तो पांचवा के लिए क्या करेंगे, A5 लगाएंगे, A5 बराबर होता है A प्लस 4D। अब इसी फल कर लीजिए, ए का मान देखिए 1.2 है यहाँ पर, प्लस ए का मान 1.2 है, प्लस है 4 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान -2 है, तो -2 लिख लेंगे। फिर क्या होगा, -1.2 प्लस ये 4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 4 दूना ये -8 हो जाएगा, तो -1.2 है, प्लस का गुणा माइनस होगा तो क्या होगा, -8। इन सबको जोड़ देंगे तो 8 1 9.2, तो -9.2 हो जाएगा। ये 5 का मान क्या हो गया, -9.2। अब इसी तरह A5 है, इसी तरह हम देखिए A6 का मान निकाल दे रहे हैं तो क्या होगा, A प्लस 5D, A प्लस
5 इंटू ए का मान देखिए क्या है 1.2, चलिए इससे आगे हम रख लेंगे। 5 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान -2 है। ठीक, डी का मान हमेशा -2 लिखेंगे और ए का मान देखिए हमेशा क्या लिखेंगे -1.2। तो चलिए ए का मान लिख लीजिए 1.2। ये देखिए 5 का गुणा -2 में करेंगे तो -5 दूना -10 हो जाएगा। 10 में माइनस से क्या करेंगे, घटाएंगे ना। देखिए माइनस नहीं, देखिए ये भी माइनस में है, ए का भी मान माइनस में था, ध्यान से आराम से लिखिएगा। ए का मान हमेशा माइनस में रहेगा। अब 5 दूना 10, ये -10 है तो -10 में इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -11.2। क्या होगा -11.2। अभी इसी तरह आगे A7 निकालेंगे। देखिए दो दो बढ़ रहा है तो क्या होगा 11 के बाद 12 13 -13.2। इस तरह से आपका 3 पद हो गया। एक यहाँ पर देखिए ये 2 हो गया और इस तरह से ये वाला 3 पद हो गया। आप लिख लेंगे कि 3 पद है। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा आपका यही है, क्या है -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2। इस तरह से चौथा है तो आप इसको लगा लीजिएगा। कई ठो हमको बताना है, इसीलिए हम देखिए समांतर श्रेणी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये समांतर श्रेणी में है तो आप इसको बढ़िया से लगा लीजिए। आसान है, इसमें 15 ठो सवाल बताना है, तब बताने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे देखिए 5वां सवाल है, तो इसमें ए का मान क्या मानेंगे 3, ए का मान 3। देखिए पहला पद क्या है 3 है और डी का मान क्या मानेंगे, डी का मान आपको हम बताएं कि इसमें से इसको क्या करना होता है, घटाना होता है, तो घटा लीजिए। तो देखिए चाहे जिसमें से इसको घटा, इसी में से इसको घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख रहे इसको, ये 3 + 2 कड़ी में 2, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटा लीजिए 3 + 2 कड़ी में 2। तो इस तरह से इसको लिखेंगे, फिर माइनस, फिर इसको लिख लेंगे, इसे क्वेश्चन लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा 3 + 2 कड़ी में 2, तो माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस, फिर माइनस गुणा प्लस में होगा तो देखिए माइनस गुणा प्लस में होगा तो माइनस होगा, -3 लिख लेंगे। यहाँ नीचे माइनस लिखिएगा, हम ऊपर लिख दिए थोड़ा से। तो देखिए प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस कड़ी में क्या होगा 2 होगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, 3 में से 3 घट जाएगा, खत्म ना। और देखिए यहाँ पर 2 ठे कड़ी में 2 है, कट है 2 ठो और यहाँ पर 1 ठो है, तो 2 ठे कड़ी में 2 है, ये 1 कट है तो 2 ठे कड़ी में से 2 में से घट जाएगा तो 1 ठे कड़ी में 2 बचेगा। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए इसको हम ज्यादा नहीं चेक करेंगे, इस समांतर श्रेणी में है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर श्रेणी में है। तब देखिए आगे हम अगला पद निकालेंगे। अब देखिए 5वां निकालना है हमेशा ना, 5वां 6वां 7वां। देखिए 5वां के लिए क्या होता है A+4D होता है सूत्र। बार बार यही चीज करना है, याद रहे, बार बार एक का चीज करना है, बस ये अंक बस चेंज हो जा रहा है। ठीक, तो निकालिए ए का मान है आपका 3, 4 इंटू डी का मान क्या है कड़ी में 2, इसी को आगे हल कर लीजिए। 3 + 4 कड़ी में क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 ठो बढ़ रहा है कड़ी में, एक ठो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं करना, बस आराम से देखिए लिखना, आप समझिए। देखिए 3 है, 3 + 1 ठो कड़ी में 2 है, 3 + 2 ठे कड़ी में 2 है, 3 + 3 ठे कड़ी में 2 है। फिर आगे जब 5वां पद निकालेंगे 3 + 4 कड़ी में 2, आगे 6वां निकालेंगे तो 3 + 5 कड़ी में 2, आगे जब 7वां निकालेंगे तो 5 + 6 कड़ी में 2। इस तरह से आपका ये तीनों आपका पद आ गया। ठीक, बस एक ठो कड़ी बढ़ाना है। ठीक, यहाँ 1 ठो है, ये 2 ठो कर देना है, ये 3 ठो कर देना है, बस आपका आ गया। ये देखिए आंसर है, ये तीनों को लिख दीजिएगा कि 3 पद यही है। ठीक, अब देखिए इसका भी चेक करना ही बहुत आसान है। ए बराबर क्या है 0.2 है। ठीक, डी का मान निकालिए, इसमें से इसको घटाना है। ठीक, तो देखिए 0.22 में से इसको घटाना है, 0.2 को इसमें से इसको घटाना है, ध्यान रहे। तो डी बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.02। कहेंगे आप कैसे, तो घटा लीजिए, आपको घटाना आना चाहिए। देखिए 0.22 है, इसको घटाना है तो दशमलव इधर है 0 है तो 0 लिखेंगे, उधर क्या है 2 है तो 2 लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। 2 सीधे उतर जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ दशमलव, यहाँ 2 उतर जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ से 2 उतर जाएगा, ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो गया, मतलब 0.02। देखिए 0.02, तो डी का मान आ गया। फिर आगे डी का मान निकाले इसी तरह, इसमें से इसको घटाइए, तो घटाइए 0.222, इसमें से इसको घटाइए 0.222। अब 3 थे जब घटा देंगे तो इसका आएगा आंसर 0.0002, इस तरह से आएगा। तो इस तरह से देखिए डी का मान अलग अलग आ रहा है, तो इस समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं कर देंगे। ठीक, अब आगे देखिए 5वां 6वां हो गया, अब 7वां देखिए। अब देखिए एपी में देखिए 0 है, 0 से 4 ठे बढ़ा, फिर 4 ठे बढ़ा, फिर 4 ठे बढ़ा, 4 ठे बढ़ रहा है तो एपी में है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका 5वां पद क्या हो जाएगा, तो देखिए 5वां पद, ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे 6वां पद, यहाँ पर लिख देंगे 7वां पद, बहुत ही आसान है, आराम से लगा लेंगे। तो देखिए 4 है, फिर 8 हो गया, फिर -12, फिर 4 जोड़ देंगे तो
16 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ देंगे तो -20, फिर 4 जोड़ देंगे तो -24। इस तरह से आपका हो गया, ये 4 ठो पद हो गया, 3 ठो पद निकालना है, इस तरह बस चट बढ़ा देना है। ठीक, अब आगे देखिए 8वां सवाल हम आपको बता रहे हैं। देखिए 8वां सवाल है। 8वां सवाल में क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, सब सेम सेम एक ही चीज है, सब सेम सेम क्या है, एक ही चीज है, कोई घट बढ़ रहा नहीं है, मतलब जीरो जीरो का अंतर है, 1 2 कुछ नहीं, जीरो का अंतर है। देखिए इन दोनों के बीच जीरो का अंतर है, जीरो का सेम सेम मिल रहा है ना, तो जीरो का अंतर होगा। तो ये देखिए लिख दिए, तो आगे कर रहे हैं 4 ठे और पद लिखिए, तो यही चीजों को 4 ठे और लिख देंगे, -1/2, -1/2, -1/2, वही आपका 3 ठे पद हो जाएगा, सेम इसी चीजों को लिख देंगे। तो देखिए A5 बराबर -1/2, फिर A6 बराबर भी -1/2, फिर A7 बराबर भी -1/2 ही लिखेंगे, ये 3 ठे पद आपका हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 9वां पद, ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए इन दोनों के बीच में का अंतर है, दो का अंतर है, का अंतर है, दो का। इन दोनों के बीच के कितना अंतर है, 18 का अंतर आ जा रहा है, देख रहे हैं, ये एपी में नहीं है, मतलब इन सबके जो बीच में अंतर है वो सही नहीं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एपी में नहीं है। आगे देखिए 10वां, देखिए 10वां सवाल इस तरह से दिया है, ठीक है ना, आप बुक में देख लीजिएगा। 10वां सवाल इस तरह से दिया है, ए दिया है, फिर ए स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, A3 A4, इस तरह से कोई भी सवाल आएगा, देखिए घात बढ़ रहा है, यहाँ पर एक घात माना जाता है, ये 2 ठे घात, ये 3 ठे घात, ये 4 ठे घात, एक आउट घात का हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस तरह से अगर रहेगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक, अगर ध्यान दीजिए, अगर ये इस तरह से रहेगा तब ए, फिर A2A रहेगा, फिर A3A रहेगा, फिर A4A रहेगा, इस तरह से रहेगा। देखो एक आउट बढ़ रहा है, ए है, फिर 2 ए, 3 ए, 4 एक आउट बढ़ रहा है, ऐसे रहेगा तब तो अच्छा रहेगा। तब आगे आप 3 पद क्या लिखेंगे, 4A हो गया है, 5A होगा, फिर 6A होगा, 7A होगा, इस तरह से आपका हो जाएगा, 5 6 7 3 को पद इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप डी का मान निकालेंगे तब देखिए 2A में से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना है, घटाए 2A माइनस ए, तो देखिए 2A में से एक ए घट जाएगा तो कितना बचेगा, ए, तो ये डी का मान आपका हो गया। ठीक, तो डी का मान आपका ये हो गया, और देखिए यहाँ पर भी सही है। ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये सवाल कौन सा था, ये देखिए 11वां नंबर था सवाल, हम 10 नंबर लिख दिए थे। ठीक, एक कौन सा सवाल है, 11 नंबर सवाल है। ठीक, इसको ध्यान से देख लीजिए, 11 नंबर सवाल इस तरह से है, तो ये एपी में नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए एपी में नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब लेकिन देखिए देखिए 10वां हम आपको सवाल रोक दिए थे, तो 10वां सवाल क्या है, देखिए यहाँ से 10वां सवाल है। ठीक, ये 9वां सवाल है, देखिए स्क्वायर में रहता है, समांतर श्रेणी में नहीं होता है। फिर यहाँ से देखिए 10वां सवाल है, ये समांतर श्रेणी में है, 10वां सवाल देखिए इसी तरह एकदम दिया है, तो ये सब समांतर श्रेणी में डी का मान है, हम आपको बता दिए। अब आगे आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक, देखिए ये 9वां सवाल आपका है, ठीक, और ये आपका कौन सा सवाल है, ये आपका 11वां सवाल है, कौन सा सवाल है, 11वां सवाल है, और ये आपका 10वां है, तो ये 10वां है, ये 11 है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 12वां सवाल हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए कड़ी में दो है तो कड़ी में दो ही रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो कड़ी में दो, इसको हम 3 कड़ी में दो, इसको हम 4 कड़ी में दो, इस तरह से लिख सकते हैं। कहेंगे आप इस तरह से कैसे लिख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए हम 18 का बता रहे हैं, कड़ी में 18 है, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 3 तरीके 9, 9 दूना 18, तो देखिए 3 3 का यहाँ जोड़ा बना, 2 3 है ना, तो 1 3 बाहर निकाल लेते हैं, जो 1 बचता है इसको अंदर, 3 कड़ी में 2 होगा कि नहीं, इस तरह से आपको और निकालना है। तो और निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, और निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो आगे कुछ नहीं करना, देखिए डी का मान पहले निकाल लीजिए, डी का मान क्या होगा, इसमें से इसको हम घटा रहे हैं। ठीक, तो हम 2 कड़ी में 2 में से हम कड़ी में 2 घटाएंगे, क्या आएगा डी का मान, 2 ठे कड़ी में से 2 है, 2 ठे कड़ी में 2 में से 1 ठे कड़ी में 2 घटाएंगे, तो 1 ठे कड़ी में 1 ठो कड़ी में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, तो इस तरह से आपका डी का मान हो गया। ठीक, देखिए आगे तीसरा पद कर रहा है, देखिए 1 कड़ी, 2 ठे कड़ी में 2, 3 ठे कड़ी में 2, 4 ठे कड़ी में 2, इसी तरह जब आप 5वां पद निकालेंगे, तो 5वां पद निकालना है आपको, फिर 6वां पद निकालना है, फिर 7वां पद निकालना है। देखिए 4 ठे कड़ी में 2 है, तब 5वां पद निकालेंगे तो 5 ठे कड़ी में 2, फिर 6 ठो कड़ी में 2, फिर 7 को कड़ी में 2, इस तरह से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये 3 पद आपका हो गया। ठीक, या डी बराबर भी देख लीजिएगा, डी का भी मान आंसर में होगा, और ये 3 ठे पद भी होगा। ठीक, ये 3 पद है, तो आप बढ़िया से इसे लिख लीजिएगा, 3 पद, 3 पद बराबर इसको 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 यहाँ पर लिख लीजिए कामा दे करके। ठीक, हम आपको पहली सवाल को बढ़िया से बता दिए हैं, एकदम उसी की जैसे पहले दूसरे की जैसे एकदम करना है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब आपका आ गया, देखिए 13वां सवाल,
देखिए 13वां सवाल है। ये देखिए एक कड़ी में से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जैसे यहाँ पर देखिए निकल गया ना, ये सब कड़ी में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और देखिए ये 3 है तो 3 ठे बड़ा 6 हुआ, फिर 3 ठे बड़ा तो 9 हुआ, फिर 3 ठे बड़ा 12 हुआ। तो ये तो ठीक क्रम से बढ़ तो रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये कड़ी में, इसीलिए एपी में नहीं होगा। अगर ये करड़ी में नहीं रहता तो एपी में हो जाता। देखिए 3 है, 3 के बाद 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो ठीक है एकदम क्रम 3-3 तो बढ़ रहा है। लेकिन ये करड़ी में है, तो करड़ी में अगर इस ढंग से रहेगा तो वो नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नहीं, ये घटेगा उठेगा नहीं। तो इस तरह से आप लिख लेंगे ये नहीं, एपी में नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए 14वीं सवाल। आगे ध्यान दीजिए, हम आपको इसके पहले भी बताएं कि जो स्क्वायर वाला सवाल होता है वो एपी में नहीं होता है। देखिए 1 का स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, देखिए 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। तो आप सोचेंगे अच्छा एक है यहाँ, एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, ये एपी में नहीं। अब कहेंगे कैसे, देखिए 1 की स्क्वायर 1 होगा, 3 की स्क्वायर 9 होगा, 5 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे मतलब स्क्वायर होता है, 5 की स्क्वायर 25 और 7 की स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा कि नहीं। देखिए इन दोनों के बीच 8 का अंतर है, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा का अंतर है, इन दोनों के बीच और ज्यादा का अंतर है, तो इसमें बराबर अंतर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब देखिए लास्ट आपका है 15वां सवाल। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा हल कर रहे हैं ना। देखिए आप कहेंगे ई भी स्क्वायर वाला नहीं, यहाँ पर देखिए लास्ट में वाला स्क्वायर में नहीं दिया है। ठीक, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। 1 का वर्ग 1 का होगा, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 7 का क्या होगा 49, फिर आगे देखिए 73 दिया, इस तरह से हो गया। डी का मान निकालिए थोड़ा, ये 25 में से 1 घटाइए, 25 में से घटाइए कितना होगा। देखिए 25 में से 1 घटेगा तो क्या आपका बचेगा 24 आएगा, क्या आएगा 24। ठीक है, फिर डी का मान निकालिए, अब इसमें से इसको घटाइए, तो 49 में से 25 को घटाइए, क्या होगा आपका 49 में से 25 को घटाएंगे तो ये 24 आएगा। इसमें डी का मान सही आ रहा है, तो ये एपी में है, एपी में है। तो देखिए मतलब 24 आगे बढ़ रहा है। तो देखिए अब 5वां पद निकालना होगा, 6वां पद निकालना होगा और ये 7वां पद निकालना होगा। तो 5वां पद का मतलब ए प्लस 4डी निकाल लीजिए जल्दी जल्दी। लास्ट सवाल है, देखिए ए का मान क्या था, ए का मान आपका क्या है, देखिए ए का मान देखिए 1 है, ए का मान क्या है 1 है, तो ए का मान 1 ही मानेंगे, ध्यान रहे। ए का मान क्या है, पहला पद होता है ना, तो ए का मान 1 + 4 इंटू डी का मान क्या है 24। देखिए 24 चौको कितना होता है 96, 96 में 1 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 5वां पद हो गया। 6वां पद के लिए क्या करेंगे a + 5d, तो ए का मान 1, 5 गुणे डी का मान क्या है 24। आगे क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे, देखिए 1 + 24 25 कितना होता है 120। 120 देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 120 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 121 होगा। ठीक, 125 नहीं होगा 121। अब आगे देखिए 7वां पद, तो 7वां पद के लिए फिर क्या हो जाएगा भाई, सूत्र है a + 6d, तो a + 6 गुणे डी का मान क्या है 24 है। तो देखिए ए का मान क्या है 1 है, 1 लिख लीजिए, प्लस 24 छक्का आपका कितना होता है, तो 24 छक्का आपका हो जाएगा 144। ठीक, तो 144 लिख लेंगे, 144 हो गया। अब 144 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो इस तरह से देखिए डी का मान 24 है। और देखिए 3 पद का रहा कहता है 3 पद लिखिए, अगर समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में भाई यही है, क्योंकि डी का मान बराबर है। तो समांतर श्रेणी में देखिए ये देखिए अगला पद 3 ठे लिखना है, तो 1 ठी हो गया, 1 ठी हो गया, 1 ठी हो गया, इस तरह से आपका हो गया। तो आज आपका 5.1 खत्म हो गया। ये देखिए जो ये लास्ट वाला सवाल है 5.1 का चौथी सवाल, इसमें 15 सवाल था, तो 15 सवाल बताना था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा लग रहा है कि बहुत स्पीड में हम जल्दी बताइए, तो ऊपर आप स्पीड को कम कर सकते हैं, दिया रहता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वीडियो में धीरे धीरे बता रहा हूँ, तो स्पीड को आप तेज भी कर सकते हैं, तो आप उस ढंग से आप करके पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।